नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। 3 दोस्तों की कहानी। और इस कहानी से हम समझेंगे कि कैसे एक जैसी शुरुआत होने के बावजूद पैसे को लेकर अलग-अलग सोच जिंदगी को बिल्कुल अलग मोड़ दे सकती है। ये बात तो शायद कई लोगों को अपनी सी लगेगी, है ना? कि मिडिल क्लास की सैलरी पूर्णिमा के चांद जैसी होती है। महीने में एक बार दिखती है और बस 15 दिन में गायब। पैसा आता तो है, पर कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। और यही वो सबसे बड़ी मुश्किल है जिस पर आज हम बात करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या इस पैसे को बस गायब होने दिया जाए या फिर इसे बढ़ाया भी जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। और कैसे, ये जानने के लिए हमें उन 3 दोस्तों की कहानी में चलना होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ सही फैसले पैसे को खत्म होने से बचाकर उसे बढ़ाने की ताकत रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं कहानी के 3 किरदारों से, शौर्य, ऋषभ और आकाश। तीनों दोस्त, तीनों के पास अच्छी इंजीनियरिंग की डिग्री और तीनों ही सपनों के शहर मुंबई आए थे। लेकिन तीनों के सपने एक दूसरे से बहुत अलग थे। शौर्य का सपना था एक शानदार लाइफस्टाइल जीना, वहीं ऋषभ का फोकस था रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने पर। और आकाश, वो तो शेयर बाजार का मास्टर बनना चाहता था। मतलब यहीं से उनकी सोच का जो फर्क था ना, वो साफ दिखने लगा था। तो ठीक है, पहले उन 2 दोस्तों की बात करते हैं जिन्होंने तुरंत के मजे पर नहीं बल्कि भविष्य के निवेश पर ध्यान दिया, यानी ऋषभ और आकाश। देखिए, ऋषभ का रास्ता थोड़ा हटकर था। उसने भविष्य पर दाव लगाया। उसने देखा कि पनवेल, जो उस वक्त एक अविकसित इलाका था, उसमें बहुत पोटेंशियल है। तो उसने क्या किया? वो कम खर्चे में रहा, रियल एस्टेट मार्केट की जी जान से स्टडी की और यहाँ तक कि इंडस्ट्री की समझ बढ़ाने के लिए कम सैलरी वाली नौकरी भी की। और उसकी इस मेहनत और दूर की सोच का नतीजा देखिए। 2009 में सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। 2011 तक प्रॉपर्टी बन गई और उससे किराया आने लगा। और फिर देखिए, 2016 तक उसकी कीमत 31 लाख हो गई और 2022 में लगभग 90 लाख रुपए। सोचिए जरा, बस 1 लाख से शुरू हुई कहानी कहाँ तक पहुंची। यही तो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की असली पावर। अच्छा, ये तो हुई ऋषभ की बात। अब आते हैं आकाश पर। उसका तरीका थोड़ा अलग था। उसे ऋषभ की तरह एक बड़ी रकम की जरूरत नहीं थी। उसकी ताकत थी एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच, मतलब अनुशासन और लगातार कोशिश। आकाश ने एक बहुत ही सिंपल से नियम को फॉलो किया, जिसे 50-30-20 रूल कहते हैं। मतलब अपनी इनकम का 50% जरूरतों पर, 30% अपनी इच्छाओं पर और बचा हुआ 20% सीधा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में। और इसी नियम के सहारे उसने अपनी पहली सैलरी से ही हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि शुरुआत करने के लिए बहुत पैसों की नहीं, बस एक सही प्लान की जरूरत होती है। और आकाश के दिमाग में था ये जादुई नियम, कंपाउंडिंग का 7-3-2 रूल। ये क्या है? इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट से पहले 50 लाख कमाने में लगते हैं 7 साल, लेकिन अगले 50 लाख कमाने में लगते हैं सिर्फ 3 साल, और उसके बाद वाले 50 लाख सिर्फ 2 साल में। मतलब शुरुआत में धीमा लगता है, लेकिन फिर पैसा बनाने की रफ्तार एकदम रॉकेट की तरह तेज हो जाती है। यही थी कंपाउंडिंग की पावर। तो अब तक हमने ऋषभ और आकाश के अनुशासित रास्तों को देखा। अब चलते हैं तीसरे दोस्त शौर्य के पास, जिसका रास्ता इन दोनों से एकदम उल्टा था। जैसे ही शौर्य को पहली नौकरी मिली, उसने तुरंत एक महंगी लाइफस्टाइल जीनी शुरू कर दी। जरा उसके खर्चों पर नजर डालिए। 50,000 की सैलरी थी, जिसमें से 12,000 किराए में, 12,000 कार की ईएमआई में। मतलब लगभग आधी सैलरी तो इन्हीं 2 चीजों में चलेगी। अब आप ही सोचिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बचेगा क्या? और नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक तरह का जाल है। जैसे जैसे शौर्य की सैलरी बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके खर्चे भी बढ़ते गए, दिखावे के चक्कर में। मतलब इनकम तो बढ़ी, पर वेल्थ नहीं। कर्ज और जिम्मेदारियां बढ़ गईं। तो 11 साल बीत गए। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। तीनों दोस्त फिर से मिलते हैं और इतने सालों बाद उनके लिए गए फैसलों का जो नतीजा सामने आया, वो सच में चौंकाने वाला था। वॉरेन बफेट की एक बहुत मशहूर बात है कि अगर सोते हुए पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढा तो मरते दम तक काम करना पड़ेगा। और ये बात इन तीनों दोस्तों की कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इसने साफ कर दिया कि किसने एसेट बनाए और किसने नहीं। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। शौर्य पनवेल में अपने सपनों का घर खरीदने जाता है और उसे पता चलता है कि जिस घर के लिए वो अगले 20 साल का लोन ले रहा है,
उसका मालिक उसका दोस्त ऋषभ है। जी हाँ, वही ऋषभ जिसने सालों पहले वहां 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। सोचिए, ऋषभ की कामयाबी किस लेवल पर पहुंच चुकी थी। आज उसके पास नवी मुंबई में एक नहीं बल्कि 4 प्रॉपर्टीज हैं और नतीजा, वो सिर्फ 36 साल की उम्र में रिटायर हो चुका है, फाइनेंशियली फ्री है। जबकि शौर्य और ज्यादा कर्ज में डूब चुका है। और आकाश का क्या? आकाश भी कुछ कम नहीं है। वो अगले 5 साल में रिटायर होने का प्लान बना रहा है। उसका इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ चुका है कि अब वो अपने यहाँ पैसा बना रहा है। ये दिखाता है कि रास्ता कोई भी हो, रियल एस्टेट हो या स्टॉक मार्केट, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा ही देता है। तो अब जब पूरी कहानी सामने है, चलिए इसके पीछे की जो सबसे बड़ी सीख है उसे समझते हैं। ये फर्क आखिर आया कहाँ से? ये फर्क है कंपाउंडिंग की सोच का। इस टेबल को देखिए, 36 साल की उम्र में तीनों कहाँ खड़े हैं। शौर्य कर्ज में डूबा हुआ है, ऋषभ फाइनेंशियली फ्री है और आकाश 5 साल में रिटायर होने वाला है। एक तरफ ईएमआई और लोन है तो दूसरी तरफ रियल एस्टेट और स्टॉक पोर्टफोलियो। एक का भविष्य है 20 साल और काम करना और बाकी 2 का भविष्य है अपने एसेट्स पर जीना। फर्क बिल्कुल साफ है। तो पूरा खेल, पूरा फर्क सिर्फ और सिर्फ मानसिकता का है। मिडिल क्लास सोच लोन की ताकत पर निर्भर करती है। वो पूछती है, मैं अपनी सैलरी से क्या खरीद सकता हूँ? वहीं अमीर मानसिकता वो कंपाउंडिंग की ताकत का इस्तेमाल करती है। वो पूछती है, मेरा पैसा मेरे लिए और पैसा कैसे बना सकता है? बस यही 2 सवाल पूरी कहानी का निचोड़ हैं। तो इस पूरी बातचीत से हमें कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, इन्वेस्टमेंट शुरू करें चाहे अमाउंट कितना भी छोटा क्यों न हो। दूसरी, लायबिलिटीज यानी देनदारियों की जगह एसेट्स यानी संपत्ति खरीदने पर फोकस करें। तीसरी, कंपाउंडिंग की जो जबरदस्त ताकत है उसे समझें। और चौथी और सबसे जरूरी, इनकम बढ़ने पर भी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल में ना फंसे। और आखिर में एक सवाल जो हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए, हम अभी इन तीनों में से किस दोस्त के रास्ते पर चल रहे हैं? क्योंकि ये कहानी सिर्फ शौर्य, ऋषभ और आकाश की नहीं है, ये हम सबकी है। ये सोचने का वक्त है कि हमारी फाइनेंशियल जर्नी किस दिशा में जा रही है और हम असल में पहुंचना कहाँ चाहते हैं।